Hi everyone, this is Apranjita from evidyarthi.in. So let's continue the topics of your chapter number 9, the making of the national movement 1870s and 1947. ठीक है, so topic पे आते हैं the growth of mass nationalism. इसका क्या मतलब होता है कि भाई अब छोटा मोटा कोई नेशनलिज्म का मुद्दा नहीं रह गया था, लोग छोटे मोटे मूवमेंट नहीं कर रहे थे, मास यानी कि पूरे भारत में अब एक लहर थी स्वतंत्रता की और सारे लोग इसमें इकट्ठा हो रहे थे, इसमें मौजूद थे। कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उस वक्त में जिसने अपना मौजूदगी नहीं दी हो, जिसने अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिया हो। ठीक है, सो वुमेन्स, पीजेंट्स, स्टूडेंट्स, मतलब एक्सेट्रा स्टार्टिंग सपोर्टिंग द कांग्रेस इन 1920s and after World War I prices of goods were at peak, created problems for common people. अब इसका क्या मतलब होता है कि भाई ये जो चल रहे थे नहीं, जो अलग अलग मूवमेंट चल रहे थे, इसमें आपको क्या लगता है सिर्फ मेंस ही शामिल थे? नहीं, इसमें वुमेन्स, इसमें जो औरतें थी, ट्राइबल लोग थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे भाई, कॉलेज स्टूडेंट थे, इवन कुछ तो रशिया में बैठे थे, कुछ लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, अपना मतलब होता है ना बिजनेस सेटअप करने, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई पर्शिया चला जाता है। ये सब मतलब जहां थे, जिन्होंने सुना कि भाई हमारे भारतीय लोगों को जरूरत है, वो आजादी के लिए भाई जुनूनियत से एक मुद्दा लड़ रहे हैं, एक मुद्दे पे काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं दे सहायता। वो लोग भी आए, इतने दूर दूर से लोग शामिल हो, और भारत की तो भाई आप आबादी जानते ही हैं, कितने लोग हैं उस वक्त तो 340 मिलियन लोग थे। सोचिए कितना ज्यादा, मतलब मुट्ठी बन गई थी पूरी एक, मतलब इतने ज्यादा लोग थे, तो ये मास नेशनलिज्म हो गया था। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अब यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें आई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से गुजर रहा था ब्रिटेन। ठीक है, सो ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब वो गुजर रहा था तब उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंची थी, पैसों की भी काफी ज्यादा कमी हो गई थी। तो उसने क्या किया, उसने जो एसेंशियल चीजें होती हैं, जो हमारे रोजमर्रा के काम में हमें नीडेड होती है, यानी कि खाना हो गया, साफ सफाइया की चीजें हो गई, और लाइक ज्यादातर तो खाने से ही, मतलब खाना ही मेन होता है, तो आप एसेंशियल्स को ले सकते हैं भाई, आटा, चावल, दाल, तेल, हर चीज के ऊपर मतलब प्राइस बिल्कुल बढ़ा दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो प्राइसेस अचानक से बढ़ा दी गई। इसका क्या हुआ, इसमें बहुत ज्यादा जो कॉमन पीपल थे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे तेल का 2-3 रुपए भी बढ़ जाता है ना, तो हमारे भोचक्के से हो जाते हैं भाई तेल का प्राइस बढ़ा दिया। ठीक है, सो इक्वालिटी, ठीक है, इसके अंदर भी उनको इक्वालिटी दी कि भाई हम पे क्यों प्राइस बढ़ा रहे, तुम अपना वर्ल्ड वॉर करो ना यार, तो हमारे ऊपर क्यों प्राइस का तुम लोग अपना छाप छोड़ दे रहे हो, लोड दे रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए उनको बहुत बुरा लगा था। दूसरी बात, उन्होंने, आपको एक चीज याद रखनी है कि इंडिया ने वर्ल्ड वॉर में हेल्प करी थी ब्रिटेन की। वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रहा था तब उसके पास सेना कम पड़ी थी, बहुत सी चीजें थी जो कम पड़ी थी। सो इंडिया यानी कि इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है, बहुत सी पार्टीज ने ये बोला कि अगर हम आपकी मदद करेंगे तो आप हमें स्वतंत्रता देंगे, आप हमें स्वराज देंगे। और बाद में ब्रिटेन मुकर गया था, बाद में सारे ब्रिटिशर्स मुकर गए कि हम आपको स्वतंत्रता नहीं देंगे। बाद में सच में मुकर गए थे ये लोग। क्या ही बोल सकते हैं भाई, सांप पे आप भरोसा नहीं कर सकते, कब फन दिखा दे। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इंडियंस नेशनलिस्ट गैदर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड in 1917 by getting inspired from the struggle। इसका क्या मतलब होता है कि भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत से लोग थे, मॉडरेट्स थे, रेडिकल्स थे, बहुत से लोग थे जो अलग अलग जगहों से आ रहे थे और इस मूवमेंट में अपना पूरा योगदान दे रहे थे। सबको याद रखिए 1917 के अंदर भाई बहुत बड़ा मास स्ट्रगल स्टार्ट हो चला था, एंड अब थोड़ी सी ही दूरी बच रही थी भाई स्वतंत्रता को प्राप्त करने। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि बॉयकॉट भी हुआ था भाई, बहुत चीजें बॉयकॉट हुई थी। ब्रिटिश कपड़े बनाती थी तो उसका बॉयकॉट कर दिया था। ब्रिटिश के जितने भी लाइक कपड़े होते थे, टेक्सटाइल होता था, वो इंडियंस के द्वारा भी पहना जाता था। उसकी सबसे बड़ी होलिका जली थी इंडिया में, सबसे बड़ी होलिका जला दी थी भाई, सारे लोगों ने कपड़े जला दिए थे, और उसके बाद कोई कपड़े नहीं पहनता था। खादी की शुरुआत भी उसी वक्त से हुई थी। सारे लोगों ने, स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ दिए थे, स्कूल्स छोड़ दिए थे, और उधर से पता चल रहा था आपको कि अब हमें स्वराज मिल ही जाएगा, क्योंकि सारे लोग जब मुट्ठी बन जाते हैं ना, तब स्वराज जरूर हासिल होता है। ये जो पूरा टॉपिक है हमने क्लियर कर दिया, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।